फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटीईटी जुलाई के लिए पीआर क्विज करने वाले हैं जो 2018 में आपके पेपर में पूछे गए थे। किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं उन सभी सवालात के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपके पेपर उर्दू में जो है, जो भी बच्चे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में उर्दू को रखते हैं उनके लिए जो है 15 नंबर का पेडागोजी पूछे जाते हैं और 15 नंबर जो है इक्तबास और नज्म से पूछे जाते हैं, साथ ही कवायद को लेकर के। तो उसी से संबंधित आज जो है हम लोग उर्दू के सवालात को देखने वाले हैं कि किस तरह के सवालात आपको पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इबारत को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पेडागोजी से मुतालिक सवालात को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इबारत में आपको क्या दिया गया है। हिदायत: मुंदरजा झेल इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 7 तक के जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाबात आपको इबारत से पढ़ करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग इबारत को देखते हैं, उसके बाद सवालों को देखेंगे। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर करें जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप वहां से जाकर के संपर्क और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। आप अपने साथियों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो हमारे यहाँ से एसएसटी के क्लासेस का भी फ़ायदा ले सकते हैं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग इबारत को पढ़ते हैं और इबारत से मुतालिक जो भी सवालात पूछे गए हैं उन सभी सवालात के जवाबात को हम लोग इबारत से देते हैं। आपको इबारत में दिया गया है, शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें एक इमारत चार मीनार है। मोहम्मद कली कुतुब शाह ने इसे 1591 ईस्वी में तामीर करवाया। चार मीनार के चारों जानिब बड़ी बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालारजंग म्यूजियम के मुकाबले स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किला के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है जो कुतुब शाही खानदान के मकबरे हैं। आपने इबारत को पढ़ा है। अब इबारत से मुतालिक आपको जो सवालात पूछे गए हैं उन सभी सवालात के जवाबात आपको एक करके देना है। सवाल नंबर 1 में आपको पूछा गया है, चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी? ऑप्शन नंबर 1 में है मोहम्मद कली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 2 में है अबुल हसन ताना शाह। ऑप्शन नंबर 3 में है मोहम्मद कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इसका जो सही आंसर है, आपको गलती नहीं करना है, आपको इबारत से निकाल करके देना है क्योंकि इबारत में ही आपके सवालों के जवाब छुपे हुए रहते हैं। तो हम चलते हैं इबारत में सवाल के जवाब को देखते हैं कि चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी। तो शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। यहाँ कई तारीखी कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। इनमें एक इमारत चार मीनार है। क्या बोल रहा है? इनमें एक इमारत जो है चार मीनार है। मोहम्मद कली कुतुब शाह ने इसे 1591 ईस्वी में तामीर करवाया था। तो इसमें जो है मोहम्मद कली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार की तामीर करवाई थी। तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, मोहम्मद कली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में आपको पूछा गया है, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई? यानी आपको सवाल नंबर 2 में यह पूछा गया कि चार मीनार की तामीर जो है किस सन में हुई? ऑप्शन नंबर 1 1693 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 1593 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 1591 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 1691 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है आपको इबारत में दिया गया है, जहां आप देखे थे कि मोहम्मद कली कुतुब शाह ने इसे 1591 ईस्वी में तामीर करवाया। कब? 1591 ईस्वी में तामीर करवाया।
एक बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे कि आप इबारत को जहां पढ़ कर के छोड़ते हैं उससे आपको आगे इबारत पढ़ना है। अगर आपको उसके बाद सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर शुरू से आपको इबारत पढ़ना है, फिर सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि इसमें आप एक तरह की भी गलती ना करें, क्योंकि इबारत से ही आपको सवालात पूछे जाते हैं और सभी सवालात के जवाब इबारत में छुपे हुए ही रहते हैं, तो यहां से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। तो 1591 ईस्वी में तामीर करवाया, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। चार मीनार की तामीर किस सन में हुई? तो 1591 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में आपको पूछा गया है सालार जंग म्यूजियम के मुकाबले कौन सी इमारत है। क्या पूछा गया है कि सालार जंग म्यूजियम जो है के मुकाबले कौन सी इमारत है। ऑप्शन नंबर 1 बिरला मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 3 अदालत आलिया, ऑप्शन नंबर 4 दवाखाना उस्मानिया। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग इबारत से खोज करके निकालने के लिए कोशिश करते हैं। चार मीनार के चारों जानिब बड़ी बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सहन के छत पर एक मस्जिद और खानका है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। ठीक, क्या बोल रहा है? मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। अब आगे देखते हैं। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल, क्या बोला है? सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। क्या बोल रहा है? स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। किसमें? सालार जंग म्यूजियम के मुकाबले में। तो आप इसका जो सही आंसर है आपको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है 2 में, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में आपको पूछा गया है मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़े है। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है? मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़े है। ऑप्शन नंबर 1 सालार जंग म्यूजियम, ऑप्शन नंबर 2 गिजा खाना, ऑप्शन नंबर 3 अफजलगंज, ऑप्शन नंबर 4 कुतुब खाना। तो इसका जो सही आंसर है हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़े हैं, देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है। मूसा नदी के दाएं जानिब, क्या बोल रहा है? मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। किस नदी के? मूसा नदी के दाएं जानिब। तो इसका जो सही आंसर है आपको सवाल में जो पूछा गया है कि मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़े है, तो सालार जंग म्यूजियम वाक़े है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब सवाल नंबर 5 में आपको पूछा गया है किला गोलकुंडा वाक़े है। ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर 2 सतह जमीन पर, ऑप्शन नंबर 3 पहाड़ के एतराफ में, ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ की चट्टान पर। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग देखते हैं कि कहां दिया गया है। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़े है। इस किला के करीब हफ्ता गुंबद वाक़े है, जो कुतुब शाह खान का खानदान के मकबरे हैं। तो आपको ये दिया गया है कहाँ? एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़े है। कहाँ है? एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़े है। तो इसका जो सही आंसर है आपको एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़े है। ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। किला गोलकुंडा जो वाक़े है आपका एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़े है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में है इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन डैश डैश में होता है। ऑप्शन नंबर 1 अजायब घरों, ऑप्शन नंबर 2 सिनेमा घरों, ऑप्शन नंबर 3 चिड़ियाघरों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इबारत में पढ़े बहुत तरह से कि इसका जो शुमार होता है दुनिया के अजायब घरों में होता है। हम देखते हैं इस म्यूजियम का शुमार जो है दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। तो किसमें होता है? दुनिया के जो मकबूल तरीन अजायब घर हैं उसमें होता है। इसका जो सही आंसर है आपका सवाल नंबर 6 का दुनिया के अजायब घरों में, यानी इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 6 का सही आंसर है। सवाल नंबर 7 में है जुनूब के माना होते हैं, यानी जुनूब के जो माना होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दरवाजा, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3 पूरब, ऑप्शन नंबर 4 कश्ती। तो जुनूब के जो माना होते हैं वो होते हैं दक्षिण के, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। अब फ्रेंड्स आपको यहां से जो है इबारत के सवालात खत्म हो गए हैं। अब
नज्म के सवालात शुरू होंगे और नज्म दिया गया है, आपको नज्म से भी पढ़ करके सवालों के जवाब देने हैं। तो हिदायत में देखते हैं हिदायत में क्या दिया गया है। मुंदरजा झेल नज्म को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 7 से लेकर के सवाल नंबर 12 तक के जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाब आपको नज्म से पढ़ करके देना है। तो हम लोग नज्म को पढ़ते हैं, उसके बाद सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग पेडागोजी के सवालात को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग नज्म को पढ़ते हैं। अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता। क्या बोल रहा है? अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता रहता बाग कभी ना देता। कभी फलक पर घुटाना होती, कभी ना बारिश होती, बारिश का मौसम ना होता कैसे कोयल गाती। अगर ना होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते। अगर ना होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी ना होती तो आम कैसे पकते। यानी कह रहा कि सूरज में अगर गर्मी ना होती तो आम कैसे पकते। महताब रोशन ना होता मौसम कहाँ बदलते। महताब जो है रोशन ना होता मौसम कहाँ बदलते, इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। सूरज अगर ना होता तो इस दुनिया का क्या होता, दरिया में पानी ना होता तो गल्ला कोई ना होता। क्या बोल रहा है? दरिया में पानी ना होता गल्ला कोई ना होता। अब हम लोग सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 में है आपको, अगर जग में सूरज ना होता। क्या बोल रहा है? अगर जग में सूरज ना होता तो ऑप्शन नंबर 1 मुर्गा बाग ना देता, ऑप्शन नंबर 2 रात ही रात होती दिन ना निकलता, ऑप्शन नंबर 3 पौधे नहीं पनपते, ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर है आपको नज्म में ही देखने को मिलेंगे। नज्म में हम लोग देखते हैं, अगर ना होता सूरज जग में दिन कहाँ निकलती। क्या बोल रहा है? अगर ना होता सूरज जग में तो दिन कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता रहता बाग कभी ना देता। तो क्या बोल रहा है कि दिन कहाँ निकलता, यानी दिन निकलता ही नहीं। अगर सूरज ना होता तो दिन निकलता ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपको दिया गया है, रात ही रात होती दिन ना निकलता। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 8 का। अगर जग में सूरज ना होता तो क्या होता, रात ही रात होती दिन ना निकलता। सवाल नंबर 9 में है, अगर सूरज में गर्मी ना होती तो। क्या बोल रहा है? अगर सूरज में गर्मी ना होती तो ऑप्शन नंबर 1 कोयल हरगिज नहीं गाती, ऑप्शन नंबर 2 मोर हरगिज नहीं नाचता, ऑप्शन नंबर 3 आम हरगिज नहीं पकते, ऑप्शन नंबर 4 मौसम हरगिज नहीं बदलते। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग देखते हैं कि अगर सूरज में गर्मी ना होती तो क्या होता। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। मुर्गा भी सोता रहता बाग कभी ना देता, कभी फलक पर घुटा ना होती, कभी ना बारिश होती, बारिश का मौसम ना होता कैसे कोयल गाती, अगर ना होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते, सूरज में गर्मी ना होती तो आम कैसे पकते। क्या बोल रहा है? सूरज में अगर गर्मी ना होती तो आम कैसे पकते। तो इसका जो सही आंसर है आपको आम हरगिज नहीं पकते। तो सवाल नंबर 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, आम हरगिज नहीं पकते। सवाल नंबर 10 में आपको पूछा गया है, सवाल नंबर 10 में है आसमान का मुतरादिफ है। आसमान का मुतरादिफ है ऑप्शन नंबर 1 फलक, ऑप्शन नंबर 2 पलक, ऑप्शन नंबर 3 झलक, ऑप्शन नंबर 4 मुल्क। तो इसका आसमान का उल्टा जो है मुतरादिफ जो है वो है झलक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 में आपको पूछा गया है महताब के माना है। महताब के जो माना क्या है वो पूछा गया है सवाल नंबर 11 में। ऑप्शन नंबर 1 मौसम, ऑप्शन नंबर 2 सूरज, ऑप्शन नंबर 3 चांद, ऑप्शन नंबर 4 तारे। तो महताब के जो माना है वो है चांद के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 12 में है इस नज्म का उन्वान क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कोयल, ऑप्शन नंबर 2 मोर, ऑप्शन नंबर 3 मौसम, ऑप्शन नंबर 4 सूरज।
तो इस नज्म को जो हम लोग पढ़े उसका जो unवान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो मौसम से रिलेटेड ही पढ़ा है, मौसम से मुताल्लिक ही पढ़ा है। तो इसका जो सही आंसर है, इस नज्म का unवान जो होना चाहिए वो है मौसम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब हम लोग पेडागोजी के तरफ जाएंगे। हम लोगों ने इक्तिबास यानी इबारत और नज्म के सवालात 15 के सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पेडागोजी के सवालात को देखते हैं कि पेडागोजी के सवालात किस तरह से आपको 2018 के पेपर में पूछे गए थे और किस तरह के सवालात आपको 2024 के जुलाई वाले सेशन में उर्दू से पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी सवालात के जवाबात को सही सही दे सके। सवाल नंबर 13 में आपको पेडागोजी से पूछा गया है कि एक मुतअस्सिर सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। सवाल नंबर 13 में क्या है कि एक मुतअस्सिर सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। ऑप्शन नंबर 1 समई तरीकाकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक बोर्ड पर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 सभी तरीकेकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। ऑप्शन नंबर 4 सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों की बहाली को बढ़ाना। एक मुतअस्सिर सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना, यानी एक मुतअस्सिर सबक से ज़बान की जो तदरीस शुरू करना होता है तो वो सबसे बेहतर किसको माना जाता है, तो सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों को बहाली को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, सरगर्मी के साथ तालिबे इल्मों के बहाली को बढ़ाना। अब सवाल नंबर 14 में देखते हैं। सवाल नंबर 14 में आपको क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 14 में है मालियाती तालीम एक अमल है। मालियाती जो तालीम है उसका एक अमल है। ऑप्शन नंबर 1 मनफी तरीकाकार। ऑप्शन नंबर 2 नजरियाती तरीकाकार। ऑप्शन नंबर 3 हुक्म के जरिए। ऑप्शन नंबर 4 हिदायत नामे के जरिए। फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है पेडागोजी से मुतालिक जो भी सवालात बनते हैं उन सभी सवालात को हम लोग देखते हुए आने वाले वीडियोस में हम लगातार जो है क्लासेस लेंगे और उस क्लास में आपको जो है पेडागोजी से मुतालिक जो भी सबक है उन सभी सबक को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह के सवालात आपको घुमा करके बनाया जाता है और सबक के हर एक पार्ट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फायदा लें केएनई एकेडमी से। तो सवाल नंबर 14 का जो सही आंसर है मालियाती तालीम एक अमल है, यह है हिदायत नामे के जरिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 15 में देखते हैं। सवाल नंबर 15 में आपको पूछा गया है जबान में महारत पैदा करने के तरीकाकार को सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 एक मुनज़्ज़म तरीकाकार से। ऑप्शन नंबर 2 किसी चीज की तलकीद के जरिए। ऑप्शन नंबर 3 साफ साफ वजाहत के जरिए। ऑप्शन नंबर 4 तन्हाई में। तो जबान में महारत पैदा करने के तरीकाकार को सिखाया जो जाना चाहिए एक मुनज़्ज़म तरीकाकार से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 16 में आपको पूछा गया है तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 16 में आपको तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत होते ही गलती की इस्लाह करना, यानी एक बच्चा जो है गलत करता है और उसकी गलत होते ही उसकी गलती को इस्लाह कर देना, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना जबान के माहिरीन के जरिए, कोई खास सरगर्मियों को अमल में लाना जबान के माहिरीन के जरिए से। ऑप्शन नंबर 3 क्लास रूम में आवाज बुलंद पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके। तो आपको सवाल में क्या पूछा गया है, तलबा को जबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, यानी वो बच्चा जो है सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। तो एक बच्चा जो है जबान सीखते वक्त जो है उसके अंदर जो तलफ़्फ़ुज़ की कमी हो जाती है तो वो बच्चा क्या है क्लास रूम के अंदर जो है बुलंद आवाज से पढ़ेगा तो उसके तलफ़्फ़ुज़ में
सही आएगा, यानी तफहीम में जो कमी हो जाती है उसमें सुधार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, क्लासरूम में आवाज बुलंद पढ़ना। सवाल नंबर 17 में है, सवालिया पर्चा बांटने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक रखते हैं। यानी सवाल नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है, सवालिया पर्चा बांटने के बाद एक मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एतबार, ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त, ऑप्शन नंबर 3 मवाद का अहाता, ऑप्शन नंबर 4 सवालात की किस्में। तो इसका जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। सवालिया पर्चा बांटने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवाल नामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी दुरुस्त के बारे में वो जांच करेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18 में आपको पूछा गया है, मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने की रफ्तार और उसकी बाहो, ऑप्शन नंबर 2 लफ्जों की तकसीम और ख्यालात, ऑप्शन नंबर 3 हुरूफ और लफ्जों की पहचान करवाना, ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने की रवानी। यानी सवाल नंबर 18 में आपको पूछा गया है, मुश्किल से पढ़ना डैश डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। क्या पूछ रहा है, लास्ट में आपको क्या किया गया है कि मुश्किल की अलामत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि पढ़ने की रवानी। मुश्किल से पढ़ना, पढ़ने की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में है, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। आपको लास्ट में एक चीज को ध्यान देना है कि नहीं वाला सवाल बहुत कंफ्यूजन करता है, खास तौर से पेडागोजी के अंदर। मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 2 मसनूई जबान तहरीर की तरफ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हर जबान की अपनी जाती शक्ल होती है। ऑप्शन नंबर 4 जबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है। तो मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान जबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है। क्या बोल रहा, दुरुस्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपको जबान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यही आपका गलत आंसर है। और गलत का भाई गलत, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20 में आपको पूछा गया है, क्लास रूम की मश्क से ज्यादा बेहतर जबान की तरक्की होती है। क्या पूछ रहा है, क्लास रूम की मश्क से ज्यादा बेहतर जबान की तरक्की होती है। ऑप्शन नंबर 1 फर्दन फर्दन नज्म याद दिलाना और नज्म गवाने से। ऑप्शन नंबर 2 अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। ऑप्शन नंबर 3 मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से। ऑप्शन नंबर 4 ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ्फुज पर अमल करवाने से। यानी क्लास रूम की मश्क से ज्यादा बेहतर जबान की तरक्की होती है, जो है उसमें क्या होती है, तरक्की होती है अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए से अदा करने में हिस्सा लेने से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20 का। अब हम लोग सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 में आपको पूछा गया है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। क्या पूछा गया सवाल नंबर 21 में, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद है। ऑप्शन नंबर 1 किरात की तौसीह, ऑप्शन नंबर 2 मालूमात हासिल करना, ऑप्शन नंबर 3 दिलचस्पी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। रवानी के साथ पढ़ने का जो मकसद है वो तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है।
सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 में आपको पूछा गया है, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसके बरतने के तरीकाकार सिखाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। उनके बहाव में इजाफा करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, उनकी तख्लीक सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। यानी जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसके बरतने के तरीकाकार सिखाया जाएगा तो इसका जो सही आंसर है उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। क्या? उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 22 का। अब हम लोग सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 में आपको क्या पूछा गया है? जबान की क्लास में तामीराती निजाम का मतलब है। क्या पूछ रहा है? जबान की जो क्लास में है तामीराती निजाम का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1, तलबा अपनी जाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा से और इक्कास के जरिए ज़बानी महारतों में इजाफा की मबनी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तलबा अपनी जाती तौर पर सीखने के तरीकाकार को तैयार करते फिर उसे तजर्बा करते। ऑप्शन नंबर 3, तालिबे इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर 4, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलियत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। तो इसका जो सही आंसर है ज़बान की क्लास में तामीराती नज़्म का जो मतलब है वह है तालिबे इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब क्योंकि इससे अच्छी तरह से किसी मसाइल के हल तक पहुंचा जा सकता है। यानी कोई सिचुएशन में पैदा है, सिचुएशन हो चुका है, उस सिचुएशन का जो सॉल्यूशन है उसको अच्छी तरह से निकाल सकता है, उस मसला का हल निकाल सकता है। तो तालिबे इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने की तरगीब देना क्योंकि इससे जो है वो तालिबे इल्म अच्छी तरह से किसी भी मसाइल के हल तक पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। अब सवाल नंबर 24 में आपको मुंदरजा जेल के हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने का दावा नहीं मानी जाती है। क्या पूछ रहा है? मुंदरजा जेल के हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। यानी लास्ट में फिर से आप देखेंगे कि नहीं मानी जाती है, यानी आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है और इस पर आप गौर से ध्यान देंगे। नेगेटिव क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में आपको सब कुछ सही दिया जाता है, लास्ट में जाकर के गलती करते हैं। तो सवाल नंबर 24 में मुंदरजा जेल के हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1, उसके वसी पैमाने पर नागुज़ीर। ऑप्शन नंबर 2, तर्जुमे की दुश्वारियां। ऑप्शन नंबर 3, लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश। ऑप्शन नंबर 4, सहूलियत का इस्तेमाल। तो इसका जो सही आंसर है क्या बोल रहा है? मुंदरजा जेल के हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3, लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। सवाल नंबर 25 में चलते हैं। सवाल नंबर 25 में आपको पूछा गया है, जबान की हुसूली याबी होती है। ऑप्शन नंबर 1, ग्राम का तज्जिया किसी जबान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नजर। ऑप्शन नंबर 2, इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत क्योंकि जिससे जबान सीखने के अमल को जारी दिखाता है। ऑप्शन नंबर 3, जरूरत के मुताबिक जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 4, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी जबान सीखते हैं। यानी जबान की हुसूल याबी होती है। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि जबान की हुसूल याबी होती है। तो इसका जो सही आंसर है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत क्योंकि जिससे जबान सीखने के अमल को जारी दिखाता है। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत क्योंकि इससे क्या होता है? जबान सीखने के अमल जारी दिखाता है। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 25 का सही आंसर है।
सवाल नंबर 26 में चलते हैं। सवाल नंबर 26 में आपको पूछा गया है, जबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। क्या पूछा गया है, जबान के मुअल्लिम जो है मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को मजमून के जरिए सीखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3, इमला कराना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को मजमून के जरिए सीखने के लिए कहना। सवाल नंबर 26 में है, जबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 26 का सही आंसर है। सवाल नंबर 27 में चलते हैं। सवाल नंबर 27 में आपको पूछा गया है, मुंदरजा झेल में से जबान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1, गलतियों की निशानदाही करके उसकी इस्लाह करे। ऑप्शन नंबर 2, मवाद सलाहियत की इस जबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करे। ऑप्शन नंबर 3, तलबा से बातचीत करे। ऑप्शन नंबर 4 में आपका है, अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दे करके, क्या बोल रहे हैं, अगर तलबा नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दे दिया जाए। तो इसके तो हो नहीं रहा, इसका सही आंसर है, मुंदरजा झेल में से जबान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2, मवाद सलाहियत के लिए जबान को इस्तेमाल करने के लिए मौका पैदा करना। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 27 का सही आंसर है। अब सवाल नंबर 28 में चलते हैं। सवाल नंबर 28 में आपको पूछा गया है, जो पढ़ा गया हो वो याद नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, गैर रस्मी बहस में तलबा ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, एक उस्ताद की समाजी माशी सतह तालिब इल्मों की सतह से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। ऑप्शन नंबर 3, तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और मुख्तलिफ तबकों से आते हैं। ऑप्शन नंबर 4, एक उस्ताद या तालिब इल्म तमाम उलूम का मास्टर नहीं हो सकता है। तो जो पढ़ा गया हो वो याद नहीं है, क्योंकि तलबा मुख्तलिफ सलाहियतों और शख्सियतों के मालिक होते हैं और उनके और वो जो है मुख्तलिफ तबकों से आते हैं, इसलिए जो पढ़ा जाता है, जो पढ़ाया गया हो वो याद नहीं होता, क्योंकि उनकी जो समझने सोचने की जो सलाहियत है, शख्सियत है, वो अलग अलग है, मुख्तलिफ तबके से आते हैं, मुख्तलिफ तरीके से वो समझते हैं, तो इसलिए जो पढ़ाया जाता है वो याद नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 28 का। सवाल नंबर 29 में चलते हैं। सवाल नंबर 29 में आपको पूछा गया है, इस्लाही तदरीस का मकसद होता है। ऑप्शन नंबर 1, आमोजगारों की सहमाई जांच। ऑप्शन नंबर 2, आमोजगारों में खला को दूर करने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 3, आमोजगारों की फितरी सलाहियतों को जला बख्शने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 4, स्कूल के औकात के बाद मुताला करना। तो इस्लाही तदरीस का जो मकसद होता है वो क्या होता है, आमोजगारों में खला, यानी खला मतलब क्या है, कमियों को, जो उनके अंदर कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 में आपको पूछा गया है, जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है, यानी जबान की जो तालीम है उसमें जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। ऑप्शन नंबर 1, तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2, पूरे ग्रुप को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3, एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। तो एक बच्चा जो है बहुत कमजोर है जबान की तालीम में, तो उनके लिए जो बेहतर तरीका है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। तालिब इल्म को अलग अलग, जो बच्चा कमजोर है उस बच्चा को अलग से पढ़ाना वो भी सही है, पूरे ग्रुप में पढ़ाना वो भी सही है, एक साथ पढ़ाना वो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है 2018 के CTET में पूछे गए सवालात को देखे कि 2018 में किस तरह के सवालात आपको उर्दू में पूछे गए थे। इसी तरह के PYQs हम लोग लगातार करने वाले हैं। क्या इसी तरह के PYQs हम लोग लगातार करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है उर्दू के जो सबक हैं उन सभी सबक को डिटेल्स में हम लोग YouTube में ही देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं।